कर्क राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपसे बहुत ही अच्छे स्वस्थ भी होंगे अपने अपने जीवन काल में। दोस्तों आपको बता दें कि एक शादीशुदा महिला आपके पीछे पड़ी है और दोस्तों संबंध बनाने के लिए तड़प रही है। दोस्तों आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, सिर्फ आपका प्यार चाहती है और आपसे बेइंतहा प्यार करती है। यह शादीशुदा महिला आपके पीछे बहुत दिनों से प्यार में पागल हो चुकी है और आपसी संबंध बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई, जैसे कि दोस्तों अपने थामने लॉर्ड टाइटल में पहले ही पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले। तो दोस्तों वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। भगवान श्री गणेशाय का कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रही। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं आपका राशिफल के बारे में। आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में क्या उतार चढ़ाव दिन देखने को मिलेगा। दोस्तों आपका लव लाइफ, केयर, आपका स्वास्थ्य, बिजनेस, कारोबार कैसे रहने वाली, आपकी पारिवारिक स्थिति में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं आपका राशिफल के बारे में। आने की अगले 2 दिनों के अंदर आने वाले दिन कैसे बीतने वाले हैं। कल का दिन अच्छा रहेगा। कल जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बिजनेस में कोई बड़ी डील हो सकती है। आर्थिक लाभ होगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। परिवार में नया मेहमान आ सकता है। सोचे हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। शादी के प्रस्ताव मिलेंगे। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। कोई भी फैसला सोच समझ कर लें। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यों का योग बनेंगे। आप किसी विशेष कार्य से बाहर जा सकते हैं। यात्रा संभल कर करें। कोर्ट केस में कल जीत दर्ज होगी। व्यापार व्यवसाय में आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य के कारण कल परेशान रहेंगे। मानसिक तनाव और क्लेश बना रहेगा। वाहन संभल कर चलाएं। लापरवाही के कारण चोट लग सकती है। पत्नी व परिवार से मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खानपान पर नियंत्रण रखें। बाहर यात्रा पर जाएं तो वाहन का उपयोग संभल कर करें। व्यापार व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी करीबी के कारण हाथ से बड़ा ऑफर निकल सकता है। मन प्रसन्न रहेगा। कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई नया वाहन आदि खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि है शादीशुदा महिला आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और आपसी संबंध बनाने के लिए तड़प रही है। ये महिला कौन है दोस्त, आपके लिए इतना प्यार में पागल हो चुके हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों ये महिला आपके घर की बगल की है, जो दोस्तों आपके प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो चुके हैं, जो आपसे इतना प्यार करते हैं कि दोस्तों अपने पति को छोड़कर आपके साथ जीवन बिताना चाहती है। दोस्तों आपको रिश्तों में भाभी लगेगी और आपसे बेइंतहा प्यार करती है। चाहे तो दोस्तों आप इसे अपने साथ संबंध बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो आने वाले समय में काम आने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे। चाणक्य नीति की महत्वपूर्ण बातें। बुरी परिस्थितियों से निकलने का मार्ग दिखाता है। मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। कभी सफलता, समृद्धि, सुख, तो कभी विफलता, संकट और दुख। जब मनुष्य बुरी परिस्थिति में होता है तब उसका विवेक, धैर्य और आत्मबल उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, कैसे संकट में भी नीति, बुद्धि और धैर्य से रास्ता निकाला जाए। आचार्य चाणक्य स्वयं भी कठिन परिस्थितियों से जूझे थे, किंतु अपनी चतुराई और दूरदर्शिता से उन्होंने न केवल स्वयं को बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को दिशा दी। आइए अब हम चाणक्य नीति के 10 महत्वपूर्ण सूत्रों पर विस्तार से चर्चा करें और समझें कि ये हमें बुरी परिस्थितियों में कैसे मार्ग दिखा सकते हैं। 1. विनयाद्यति पात्रत्वम। विनम्रता से पात्रता प्राप्त होती है।
चाणक्य कहते हैं कि कठिन समय में यदि कोई गुण सबसे अधिक सहायक होता है तो वह है विनम्रता। जब जीवन में संकट हो तो अहंकार छोड़कर विनम्र बनना ही सही नीति है। विनम्र व्यक्ति ही सीख सकता है, सहायता पा सकता है और समाज में सहानुभूति प्राप्त कर सकता है। बुरी परिस्थिति में यह कैसे मदद करता है? जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों से मार्गदर्शन लेने में संकोच नहीं करते। हमें मदद मिलती है, चाहे परिवार से हो, मित्रों से या गुरुजनों से। समाज में लोग हमारी स्थिति को समझते हैं और सहायता देने को तत्पर रहते हैं। तो काले कालम पश्यति, बुद्धिमान व्यक्ति समय के अनुसार कार्य करता है। समय की पहचान करना और उसी के अनुसार अपने व्यवहार और निर्णयों को ढालना, चाणक्य का यह सूत्र अत्यंत प्रभावी है। बुरी परिस्थिति में यह कैसे मदद करता है? यदि संकट है तो पहले उसे पहचानें, घबराएं नहीं। समय के अनुसार निर्णय लें, जल्दबाजी न करें पर शिथिलता भी न दिखाएं। उदाहरण, यदि आर्थिक संकट है तो अनावश्यक खर्च से बचें, आय के अन्य स्रोत खोजें। 3. धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यह सूत्र बताता है कि नैतिकता और सत्य का पालन विशेष रूप से कठिन समय में अंततः हमें सुरक्षित करता है। बुरी परिस्थिति में यह कैसे मदद करता है? जब हम नैतिक मूल्यों पर अडिग रहते हैं तो आत्मबल मजबूत होता है। समाज और विश्वास की दृष्टि से हमारी छवि बनी रहती है, जिससे सहायता के द्वार खुले रहते हैं। गलत रास्ता अपनाने से संकट और भी बढ़ सकता है। 4. न दुःखम न च सुखम च, सर्वम मनसि संस्थितम। न दुःख स्थायी है, न सुख सब मन की अवस्था है। यह चाणक्य नीति हमें मानसिक संतुलन का पाठ पढ़ाती है। बुरी परिस्थिति में यह कैसे मदद करता है? समझें कि यह समय भी बीत जाएगा। मन को स्थिर रखें। अत्यधिक निराशा या घबराहट से निर्णय गलत हो सकते हैं। आत्ममंथन और ध्यान से आत्मबल बढ़ाया जा सकता है। 5. संकट में ही मनुष्य की परीक्षा होती है। यह बात चाणक्य नीति के विविध श्लोकों में निहित है कि संकट ही असली कसौटी है। बुरी परिस्थिति में यह कैसे मदद करता है? संकट को अवसर के रूप में देखने की दृष्टि विकसित करें। यह समय है अपने धैर्य, बुद्धि और साहस को सिद्ध करने का। आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर कार्य करें, भले ही छोटे कदम उठाएं। 6. मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु अच्छा। बुरी परिस्थिति में गलत संगति हमारी स्थिति को और भी खराब कर सकती है। बुरी परिस्थिति में यह कैसे मदद करता है? सोच समझकर सलाह लें। भावुक होकर किसी की भी सलाह न मानें। सही मार्गदर्शन और योग्य लोगों से संपर्क बनाएं। विवेक से कार्य करें, भावुकता से नहीं। 7वां, शत्रु को कमजोर मत समझो। जब हम किसी भी परिस्थिति, व्यक्ति, समस्या या शत्रु को हल्के में लेते हैं तो वह हमारी कमजोरी बन जाता है। बुरी परिस्थिति में यह कैसे मदद करता है? हर खतरे का मूल्यांकन करें, सतर्क रहें, योजना बनाकर आगे बढ़ें। बिना तैयारी संकट और गहरा हो सकता है। सावधानी, विवेक और परिश्रम का त्रिकोण अपनाएं। 8. कार्यस्य सिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरणे। महान लोगों की सफलता उनके आत्मबल से होती है, साधनों से नहीं। इस नीति का सार है कि साधनों की कमी नहीं, आत्मबल की कमी असली बाधा होती है। बुरी परिस्थिति में यह कैसे मदद करता है? यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो अपने कौशल, धैर्य और विवेक से कार्य करें। अपने मनोबल को टूटने न